अब आपको बताते हैं करहल की सीट वो समाजवादी पार्टी के पास थी और हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि करहल की सीट समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी। तेज प्रताप यादव वहां पर समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतेंगे, यानी सपा के लिए एक सीट तो कम से कम वहां पर दिख रही है। इसके अलावा अगली सीट कुंदर की, जहां पर सपा के कैंडिडेट कह रहे हैं कि रीपोल कराइए, यहां धांधली हुई है, लेकिन हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि सपा वहां जीत रही है। उनके खुद के कैंडिडेट हाजी रिजवान कह रहे हैं कि वहां पर चुनाव नहीं हुआ ठीक से, फिर से चुनाव हो, लेकिन एग्जिट पोल तो दावा कर रहा है कि सपा वहां भी जीत रही है। यानी अब 5-2 का आंकड़ा दिख रहा है यूपी के 9 सीटों में। मंझवा की सीट ये 8वीं सीट है यूपी में जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और यहां बीजेपी को बढ़त। हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि सुचिस्मिता मौर्य यहां पर बीजेपी की चुनाव जीत सकती हैं और ज्योति सिंह समाजवादी पार्टी की हार सकती हैं। पिछली बार यह सीट निषाद पार्टी के पास थी, इस बार यह सीट बीजेपी के पास है और बीजेपी जो है वो यहां पर चुनाव जीत सकती है, यानी 6-2 का आंकड़ा। और सीसामऊ आखिरी सीट यूपी की, यहां पर समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थी और इस बार भी नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की चुनाव जीत सकती हैं। यानी यूपी उपचुनाव को लेकर हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं 9 में से और समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। इस पूरे 9 सीटों के समीकरण कुछ इस तरह से निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ सबा नकवी सीनियर जर्नलिस्ट और आनंद रंगनाथन जुड़ गए हैं। आनंद भाई, 6-3 यूपी उपचुनाव में दिख रहा है। ये मुझे लगता है 5-4 होगा सुशांत। 5 किसका? बीजेपी का। 5 बीजेपी का होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने करहाल की बात करी और ये समाजवादी पार्टी का बेस्टियन माना जाता है। ऑफकोर्स अखिलेश जी यहाँ से लड़े थे। बहुत ही जघन्य घटना वहाँ पे हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों से भी ये बात करें। एक पुअर दलित बच्ची जिसने कहा था कि वो बीजेपी को वोट करेगी, शी इज़ बीन ब्रूटली किल्ड। उनके माता पिता उनके माता पिता आगे आए हैं और FIR दर्ज हुआ है। एक मिस्टर यादव हैज़ बीन अरेस्टेड ऑल्सो, 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, पुलिस का ही बयान आया है। ऐसी जघन्य चीज़, तो मैं जो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी डेंजर में, मैं उनको बताना चाहता हूँ अब डेमोक्रेसी डेंजर में नहीं है कि कोई बस ये कह दे कि मैं बीजेपी को वोट करूँगी और उसके साथ ये कांड कर दिया जाए। तो ये सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को जो एक्टिविस्ट चिल्लाते रहते हैं, स्पेशली जो दलित्स के लिए काम करते हैं, उनको अपने आप गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेसी डेंजर में है कि नहीं है जब बीजेपी में बात आती है। ठीक है, सबा नकवी, 6-3 दिख रहा है आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपसे सीधी बात एक कह दूं कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ की है, सेंटर में भी बीजेपी ही है। अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो बीजेपी की जिम्मेदारी है। हमने आज दृश्य देखे हैं कि वहां की पुलिस लोगों को वोट नहीं दे, वो बहुत जगह वोट नहीं डाल पा रहे हैं और मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है। मैंने इसके बारे में लिखा भी है, डिटेल में देखकर कहाँ ये हुआ है। कुंडर की मुरादाबाद में ही मैंने देखा था कि लोगों के को वोट नहीं और किया था। जी, हमारे रिपोर्टर कुंदरकी में रिपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ सपा के कैंडिडेट साथ में चल रहे थे और वहां मुस्लिम इलाके में हमारे रिपोर्टर ने कैमरे पर पूछा कि क्या आप लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, तो मुसलमानों ने कहा ऐसा नहीं। अगर आप चाहें तो मैं क्लिप चला सकता हूं। एक जगह आपके रिपोर्टर, मैं कुंदरकी जानती हूँ, बड़ा इलाका है, मुरादाबाद से कुछ वक्त लगता है पहुंचने में। आप जा चुके हैं कुंदरकी? नहीं, मैंने क्या, मेरे रिपोर्टर। आपका रिपोर्टर, क्या आप उनके लिए, तो ये फुटेज शायद अखिलेश यादव ने झूठ। तो आप आज कुंदरकी में थी? आप भी तो नहीं, मैं भी नहीं थी। तो आप नहीं थी, तो हमारा रिपोर्टर ग्राउंड पे आप उसको गलत बता रही हैं। मैं कह रही हूँ कि क्या ये किसकी सरकार है? आदित्यनाथ योगी की? किसकी सरकार सेंटर में है, किसकी सरकार स्टेट में है? अच्छा, एक मिनट। तो अगर अत्याचार हो रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? और क्या लोगों को अगर वोट, चलिए कहिए कि ठीक है ऐसे ही होगा, लेकिन इस पे हमारा जो इमेज है, हमारा जो लोकतंत्र है, उस पर सवाल उठते हैं, लोग उठाते हैं। जो पत्रकार जो वहां बैठे हैं, डिटेल स्टोरीज भी आएंगी। आपकी मीडिया में नहीं आई, दूसरी मीडिया में आएंगी स्टोरी। अगर दूसरी मीडिया में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन उसकी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है पब्लिक की नजर में। वो तो आपने नहीं, हम आपको दिखा देते हैं ना, हम आपको वो क्लिप निकाल दीजिए। नहीं, मैं आपको क्लिप दिखाता हूं ना। नहीं, देखिए सबा जी, मेरी एक दिक्कत है, आप यहां बैठी हैं नोएडा में, आप हमारा रिपोर्टर जो वहां कुंदरकी में मौजूद है उसकी रिपोर्ट पे डाउट कर रही है जो कैमरे पर है। ये नहीं करना चाहिए ना। आप वहां होती तो कहती, आप कह रहे हैं आप वहां पे कितना जानते हैं, क्या है नहीं। कि उसने एक बार वो क्लिप निकालिए, तो क्या ये झूठ? पीसीआर वो क्लिप निकालिए जरा। कानपुर से भी ये खबरें आ रही है, फूलपुर से भी। जब तक वो क्लिप आती है, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ है। मैं कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के सपोर्टर ने एक दलित बच्ची को
मार दिया, जघन्य हत्या करी क्योंकि वो बीजेपी को वोट करना चाहती थी। और सभा जी कह रही हैं कि सरकार आपकी केंद्र में बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, तो उनकी जिम्मेदारी है। तो मतलब आप कम्युनल बिगटरी करें, आप ऐसा जघन्य हत्या करें, वो समाजवादी पार्टी उनके सपोर्टर की गलती नहीं है। इसका मतलब कहना चाहते हैं अगर कांग्रेस स्टेट में कोई मुस्लिम के साथ अत्याचार करे तो वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं मानते, हमेशा कहते हैं बीजेपी की जिम्मेदारी। तो ये दो यहाँ पे मापदंड नहीं चलेंगे, आपको कंडेम करना पड़ेगा। इतनी दलित के अगेंस्ट बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के ट्रम्पेटर्स हैं, बस ये एक मिनट सभा जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप मेहमान हैं, सब जानते हैं। नहीं तो आप कांग्रेस की सपोर्टर नहीं, आप कांग्रेस की सपोर्टर हैं। फिर इस तरह से अगर आप लेबलिंग कीजिएगा तो आपको भी लगा दिया जाएगा। सपोर्टर तक ही सीमित मत रखिएगा, आप सपोर्टर से भी ज्यादा हैं, लेकिन वो लेबल इधर उधर फेंकने आप फेंक सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक दलित की हत्या हुई है। अगर आप अपने आप को दलित के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं नहीं करना चाहते, क्योंकि 370 के आप एब्रोगेशन के अगेंस्ट थी, तो आप दलित आपको क्या पता मैं क्या थी? आप नहीं थी, फोर्थ थी आप। अरे यार, आप लोग मुसलमान को पकड़ के जो सब विक्टिमहुड प्ले करना बहुत आसान है, सब जानते हैं, लेकिन एक मिनट मैं क्लिप दिखा दूं। दलित के अगेंस्ट जो हुआ, नहीं एक मिनट आनंद भाई, अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, उस चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को सीटें आई तब भी अखिलेश यादव उसके पहले यही कह रहे थे कि मुसलमानों को वोट नहीं दिया जा रहा है, तब कैसे सीटें आ गई थी? लेकिन आप ये समझते नहीं हैं सुशांत जी, आप यूपी के रहने वाले कि कमजोर तबकों को, बहुत दलितों को नहीं दिए कई जगह। अच्छा एक मिनट सभा जी एक मिनट, वो क्लिप शुरू से चलाइए जरा, मुसलमान कटेरी के खुद बता रहे हैं कि क्या है वहां पर। जब इतनी फोर्स नहीं आप देखिए ना, कौन निकलेगा? तो एक बार शाही का निशान दिखा दीजिए। शाही का निशान है, क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद जी, ये आपके अब आप देखना भी नहीं चाहती हैं, एक बार रिपोर्ट तो देख लीजिए। चुनाव को शिकायत की कि आप मोबाइल देख रही हैं, वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा, इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है, ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। ये बताइए क्या नाम है सर आपका? फायम अली। ये बताइए क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सभा जी, मैं कह रहा हूं आप हमको कह लीजिए, आप आनंद जी को, ये मुसलमान वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि हम वोट देकर आए, हमको किसी ने नहीं रोका, वो किसके हैं? आप समझिए कि नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि झूठ है, जो इमेजेस आए। अरे भाई, जो मेरे कैमरे पर है मैं वो बता रहा हूँ। पूरा कुंडर की ऑन रिकॉर्ड नहीं, तो पूरा कुंडर की तो वो भी नहीं है जो आप बता रही हैं। सुशांत जी, आपने जो आप जो समझते नहीं है कि कैन आई फिनिश? यू कांट वेक अप अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट वोटर सप्रेशन। रैटल मत होइए, आपने अभी कहा आप कंडेम नहीं करेंगे, दलित के अगेंस्ट अत्याचार को कंडेम नहीं करेंगे। आज ये जय भीम जय मीम का सारा जो फर्जी मामला सारा सामने आ गया। देखिए, ये सारा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है पिछले 10 साल से, आज एक दलित की हत्या हुई है, उसको कंडेम करने को तैयार नहीं है। वो कह रही है मैंने बीजेपी को वोट किया इसलिए उसकी हत्या कर दी। उसके माँ बाप की कोई वो नहीं है, कोई वो। एक सेकंड देखिए, बहुत जघन्य है।